ये योगी जी हैं और ये कर्मयोगी हैं मुलायम सिंह जी पॉलिटिकल संत, वो धार्मिक संत। में क्या होता था, लोग चारपाई में नहीं बैठ पाते थे। इन्हीं की देन है, तो भगवान हुए ना हमारे लिए। की प्रतिमा लगा दी गई तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रतिमा से ज्योति निकल रही है। नमस्कार दोस्तों, हम साथी टीवी 24 महाकुंभ मेले में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि एक चर्चा की विषय बनी हुई है। जो है चाहने वाले लोग आ रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे कुछ लोगों से। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर। आप लोग कहाँ से आए भैया? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आए। घर से चले होंगे, तो आपकी क्या क्या सोच थी कि कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन अखाड़ों में जाएंगे? मेरा मेन टारगेट था मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा देखना और स्नान करना। हाँ। यहाँ किए तो हैं। बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है माननीय जी का। यहाँ माननीय जी जो विपक्ष के लोग भी हटाने के लिए चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये हटेगा नहीं। तो क्या मामला था? मामले है कि विपक्ष की पार्टी के हैं। हम लोग आए हैं, फोटो भी बनाए हैं। अच्छा। देखे हैं, उतना दूर से आए हैं, देखने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। कुछ इनकी बताएंगे आप? इन्हीं का देन है। जैसे हम हमारे घर के भी अगल बगल के जो शहीद होते तो बस कपड़ा आ जाता, पता कैसे बॉडी नहीं देख रखते घर वाले। इन्हीं के देन है कि वो आ रहा है, अभी चाहे जहाँ शहीद हो जाए। आपका शुभ नाम क्या है सर? शिवबली यादव। शिवबली यादव जी। आपके ऊपर तो लोग ब्लेम भी लगाएंगे कि नहीं, यादव की वजह से आप जो है इस तरह की पैरवी कर रहे हैं। ये इसमें पार्टी और जातिवाद से कोई मतलब नहीं है जी। जो है वो सच्चाई है, और वो सभी का, चाहे राजपूत हो जाए जो भी हो, जो है वो आ रहा है। और ये नहीं कि पर्सनल यादवों के लिए कि शहीद होगा तो उसका बाडी घर आएगा, ये सभी लोगों का आ रहा है। एक और काम किए हैं, हर रेजिमेंट में हर बिरादरी जा सकती है, नहीं राजपूत हो वही बिरादर और महार हो, जब मराठा हो, इसमें सब मराठा ही जाते थे। इन्हीं का देन है कि जो हर रेजिमेंट में हर व्यक्ति जा सकता है। तो सभी को फायदा मिल रहा है, लेकिन ये सरकार जो है अग्निवीर लाके सब सेना बेकार कर दी है, 4 साल की नौकरी करके। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज की पवनदती मेजा विधानसभा से आया हुआ हूँ। अच्छा, मेजा विधानसभा के आप रहने वाले हैं सर। जब आप जो है कुंभ में आए होंगे, तो आपका मुख्य वो क्या था जो है कि कहाँ तक चलेंगे? मेरा सबसे पहला और मुख्य जो एजेंडा था, मैं चल करके श्रद्धेय पूजनीय मुलायम सिंह यादव जी का स्नान करने के बाद यहीं दर्शन करना था। अच्छा, इसके बाद तो इस पर तो राजनीति हो रही है, देख रहे हैं। राजनीति ये एक अलग मुद्दा है। ये पूजनीय हुए क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं और जितने भी भगवान हैं, वो भगवान पैदा हुए थे एक माँ के गर्भ से ही पैदा हुए। भगवान उन्होंने उनका कर्म बनाया उन्हें, तो ऐसे उसी तरीके से इनका कर्म भी इन्हें भगवान बनाया। हमारे और किसी कहने से भगवान नहीं बनेंगे वो, क्योंकि भगवान जो कृष्ण थे और जो भगवान परशुराम थे, तो भगवान परशुराम भगवान बन के नहीं पैदा हुए थे, वो भी एक अपनी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए थे। किसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए थे। जितने भी भगवान हुए हैं सब माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, और ये भी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए। उसके बाद सब अपना अपना कर्म किए। उसके बाद कर्म के आधार पे ही लोगों ने उन्हें क्या बनाया, भगवान बनाया, उनकी पूजा करने के लिए। उसी तरीके से ये भी मतलब अपने कर्म किए, उस कर्म के आधार पे इनको भगवान माना गया। आपका कहना में यही है कि जो है कि इन मूर्ति पर जो है राजनीति न की जाए। राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जैसे हमारी श्रद्धा आस्था है गंगा स्नान करना, साधु बाबा से आशीर्वाद लेना, उसी तरीके से और जो भगवान हैं जिनकी प्रतिमा लगाई गई हैं उनका आशीर्वाद लेना उनसे, तो उसी तरीके से हमारे ये श्रद्धेय हैं। हम नहीं मानते कि आपके हैं कि नहीं हैं, जिनके भी हैं, क्योंकि हर एक इंसान हर एक भगवान की पूजा नहीं करता। ये हर जगह देखा गया। डिवाइडेशन है उसमें। हाँ, जिनकी आस्था जिनके ऊपर रहती है वो उनकी पूजा करते हैं। अगर हर एक अखाड़ा में अगर जाते हैं, किन्नड़ अखाड़ा यहाँ बना है, और भी अड़गड़ानंद जी आए हैं, और क्या कहते हैं राम भद्राचार्य जी आए हैं। अगर ये सब भी आ सकते हैं, इनका भी अखाड़ा बन सकता है, तो इनका क्यों नहीं बन सकता? एक ऐसा कुनबा है, एक ऐसी आबादी है जो इनको मानती हैं, अपनी पूजनी मानती हैं, अपने भगवान की तरह देखता है इन्हें, तो इनका क्यों नहीं बन सकता? माननीय नेताजी श्रद्धेय पूजनी जो है, जब उन्होंने रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने क्या ये प्रस्ताव दिया कि हमारे सेना जो हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनके घर पे अगर उनकी शरीर नहीं भिजवा सकते सम्मान, तो हम क्या कर सकते हैं? तब उन्होंने क्या कहते हैं, सम्मान से, पूरे सम्मान से उनको क्या कहते हैं, उनके घर पे उनके शरीर के साथ उन्हें भिजवाया जाता था, और उसके साथ साथ उनके परिवार को कुछ ऐसी मदद की जाती थी जिनका उनका परिवार फल फूल सके और खा सके, उनका परिवार आगे बढ़ सके और गरीबी में ना जा सके। इस पे भी उन्होंने ध्यान दिया। आज हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये जातिवादी थे, ये ऐसे हैं वैसे, यादव काम, ऐसा नहीं था। इनका जो काम था, कुछ लोग कहते हैं कि कल उनके राज में गुंडा राज था, गुंडा राज नहीं था। उस समय का आप देखिए क्या होता था, लोग चारपाई में नहीं बैठ पाते थे। इन्हीं की देन है, तो भगवान हुए ना हमारे लिए। मैं रायपुर से आया हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी, शुभ नाम क्या है आपका? कुंजलाल यादव। जी जी जी। भाई साहब ने जो बताया ना, जी जी,
ये योगी जी हैं और ये कर्म योगी हैं अंतर आपने बता दिया है। मुलायम सिंह जी। जी अपने कर्मों से ये संत हुआ, पॉलिटिकल संत, वो धार्मिक संत। कोई भी आदमी अपने कर्मों से ही होता है। धर्म और राजनीति ये बड़ी लंबा चर्चा है, ये आप जान रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा जी है। जी 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 इसमें घंटों लग सकती है। जी जी तो इस तरह से ये एक कर्मयोगी पुरुष और यूपी स्टेट के लिए ने जो काम किए हैं, तो यूपी वाले जो है इनको एक संत के रूप में देखते हैं। देखिए, दूरदर्शी जो है, एक दूरदर्शी पुरुष, एक संत पुरुष सोच जाता है। तो विचार आप लोगों का व्यक्तिगत विचार है और हमारा जो है हमारे चैनल से इस विचार का कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ जो है अपने चैनल के माध्यम से समाज के अंदर जो है प्रसारित करना। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी स्मृति सेवा संस्थान के जो है कुछ मेंबर मिले हुए हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। शुभ नाम क्या है सर? संदीप यादव। संदीप जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है श्रद्धेय की जिस समय आपने प्रतिमा लगाने की सोच, क्या अखिलेश यादव जी इनसे आपने बात की थी कि नहीं की थी, कि ऐसे ही आपने सोच लिया और लगा दिया? देखिए, आज हम लोगों के बीच में श्रद्धेय नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया है, जो मार्ग दिखाया था, जो रास्ता दिखाया है, श्रद्धेय नेताजी ने कहा हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन करके खड़े रहना है, उनकी मदद करना है। तो देश का, विश्व का सबसे बड़ा ये जो मेला लग रहा है महाकुंभ, देश के विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी मंशा देखिए लगाने की नहीं थी, लगातार श्रद्धेय नेताजी के नाम पे जो संस्था थी तो उस पर लगातार दौड़ाया गया। तो हम लोगों को संस्था तो दिया नहीं जा रहा था पहली बात, लेकिन हम लीगल प्रोसेस से थे, तो किसी भी सत्य को कभी आप हरा नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, उनको संस्था देनी पड़ी। मतलब लास्ट में जाके आपको जो है जगह बिल्कुल लगे, रात में लास्ट में दिया, इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं कोने में फेंक दिया कि लोग पहुंच ना पाए। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मेला प्रशासन में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर कर रहे हैं। हमारे काफ़ी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उनको घुमा दिया जाता है। जब भी कोई श्रद्धेय नेताजी के नाम पे सेक्टर 16 पूछता है तो उसको 17 में भेज दिया जाता है। कई लोगों ने ये कहीं ना कहीं हमसे शिकायत किया। सर, रास्ता बदलवा देते हैं। स्वयं गवाह हूँ, अभी मेरे साथ वो मेरा भाई है, कहाँ है, सीधा मना कर दिया कि यहाँ कोई नेताजी का वो उम्मीदवार नहीं है, सीधा मना कर दिया गया। अभी की बात बता रहा हूँ, आधे घंटे पहले की बात। ये कहीं ना कहीं आ रहा है, हमारे पास भी लोग आ रहे थे, क्योंकि लगातार लोग मना कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं, प्रशासन सरकार कर रहे हैं लगातार। कल तो काफी लोगों का मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव स्मृति जो सेवा संस्थान है, सेक्टर नंबर 16 संगम लोअर मार्ग पर, सब लोग सुन रहे हैं, संगम लोअर मार्ग पर मौजूद है, जो किन्नर अखाड़े के बगल में। मेरा मोबाइल नंबर है 9721009999। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। लगातार हम लोग जो है इस फोन पर बने रहते हैं। जब तक जो है यहाँ पर कुंभ चलता रहेगा तब तक जो है आप उनकी सेवा करते रहेंगे। मोबाइल नंबर मैं फ्लैश भी कर दूंगा जो है डिस्प्ले पर फ्लैश रहता रहेगा, आप देखते भी रहिएगा। और उसके बाद निश्चित रूप से जो है आप लोग कांटेक्ट करिए। सबसे बड़ी इनकी जो सोच थी, वह सोच सबसे बड़ी यही थी कि जो हमारे जो है दूर दराज से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से जो है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को आप याद कीजिए। आपकी निश्चित रूप से हर प्रकार का सहयोग करने की संदीप जी जो है वादा करते हैं, सहयोग भी करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।